SPN9 न्यूज SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिया। लोकसभा का चुनाव सर पर है और अब यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त तैयारियां करती नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के लिए एक एक कदम बड़ा फूंक कर रखती नजर आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन जिसमें तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं और यहाँ इसे जद्दोजहद से तैयारियां कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनावों से हराना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको दे दे कि इंडिया गठबंधन से अगर मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यहाँ ममता बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट से कि वो यहाँ पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों से अकेली लड़ती नजर आएंगी। दूसरी तरफ बिहार में बात करें नीतीश कुमार को लेकर, जिनको पलटू राम कहा जाता है, उनके भी अब यहाँ पर जो तेवर दिख रहे हैं वो अलग ही दिख रहे हैं। उनके तेवर को देखकर यहाँ ये कहा जा सकता है कि वो भी इंडिया गठबंधन से अपनी राह अलग कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर बात करें पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि पंजाब की लोकसभा सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि टीएमसी और नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां अब अपनी राह जो है वो अलग कर रही हैं, तो इंडिया गठबंधन में कौन लड़ेगा चुनाव? क्या यहाँ पर अकेली कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ती नजर आएगी? इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर तरह तरह के सवाल इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जैसे ही यहाँ पर ये ऐलान किया कि वो लोकसभा की सीटों पर खुद अकेली ही चुनाव लड़ती नजर आएंगे, उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ ये जानकारी सामने आती है कि ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो जाता है। आखिरकार इस पूरे मसले पर अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ ये जानकारी दी है जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार ममता बनर्जी ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया, तो अधीर रंजन चौधरी इस फैसले को यहाँ पर ये कहते नजर आए कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और आज हम यही चर्चा करेंगे कि जो विपक्षी गठबंधन बनाया है उस गठबंधन का फायदा क्या हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पर ये बड़ा ऐलान कर दिया है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या वो अब इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अलग होती हुई नजर आएंगी क्या? देखिए नेहा, यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला किया और ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है, जिस तरीके से राजतंत्र फैला हुआ है इसे खत्म करना है, लोकतंत्र को बचाना है और जनता के हित के लिए काम करना है, तो तमाम पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। सभी दल एक साथ आए, एक बड़ी बैठक होती है, लेकिन नेतृत्व यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी द्वारा सबसे पहले बिहार जाते हैं, बिहार में बड़ी बैठक होती है, फैसला लिया जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से 28 दल यहाँ पर नजर आते हैं, तो उसमें ये कोशिश की जाती है कि ये दल ना सिर्फ विधानसभा का चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा का चुनाव तो निकल जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से जीत होती है। तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक बड़ी लड़ाई सीटों को लेकर देखने को मिली। उसके बाद अब देखिए कि लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आपने टीएमसी की बात की, टीएमसी प्रमुख यहाँ पर ममता बनर्जी की बात करें तो वो ये ऐलान करती हैं कि अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, कांग्रेस पार्टी का साथ उन्हें नहीं चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐलान करती हुई नजर आती है कि अकेले चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे, कि कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दल लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही तो बनाया गया था इंडिया गठबंधन, लेकिन जब वही इंडिया गठबंधन में तमाम दल अपना फायदा देखते हुए उनसे दूरी बनाते हुए नजर आएंगे, तो आप सोचिए कि ये गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट चुका है और टूटने की कगार पर यहाँ पर पहुंच चुका है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें वो मायावती का साथ चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो बसपा का साथ उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो तमाम राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली गई है उस दौरान यही कोशिश की जा रही कि जिस जिस राज्यों में वो जाएंगे उस राज्य में ये गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे। जैसे कि जब असम में पहुंचे तो बड़ी हिंसा राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पर देखी गई, कैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर हमला किया गया, राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। तो ये शुरुआत यहीं से हुई है कि राहुल गांधी को रोकना है। अब वो शुरुआत आप देखिए कि यहाँ पर पहुंच जाएंगी, पश्चिम बंगाल में भी पहुंच जाएंगी और उससे पहले ही ममता बनर्जी जो ऐलान करती है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल में अकेले ही
वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने ये कहा कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, तो इन तमाम मुद्दों के जरिए तो यही साबित होता हुआ नजर आता है कि इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म ही है। बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे कि नाज़मीन ने अभी यहाँ पर ये जिक्र किया कि अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पर वजूद है वो खत्म ही यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि सब राजनीतिक जितने भी दल है वो अपना ही फायदा यहाँ देखते नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस हो या फिर वो टीएमसी हो। मैं बात करूं यहाँ पर टीएमसी की जो नेता है यहाँ पर ममता बनर्जी की, जैसे कि अभी यहाँ पर ये जानकारी सामने आई कि उन्होंने सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर दी है। क्या लगता है नाज़मीन, अगर वो अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो क्या वो इतनी मजबूत है कि वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देती नजर आएंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें, सिर्फ एक राज्य की बात करें, तो वाकई यहाँ पर ममता बनर्जी इतनी मजबूत नजर आती हैं। यहाँ पर देखिए कि कई घोटाले यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर लगाए गए, उनकी पार्टी के कई ऐसे सांसद मौजूद नजर आए जो ईडी सीबीआई के शिकंजे में देखे गए। एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई थी जब राशन घोटाला देखने को मिला और उनके ही कई सांसद यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं। शाहजहां की बात करें तो उनके घर पर ईडी अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन किस तरीके से उनके समर्थकों ने उन पर ही हमला कर दिया था और उसके बाद भगा दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर एक बार फिर से सीधे तौर पर शाहजहां के घर पर ईडी अधिकारी पहुंचे छापेमारी करने के लिए, लेकिन फरार है 19 दिन से यहाँ पर शाहजहां। तो साफ तौर पर आप देखिए कि गुंडागर्दी की बात करें या यहाँ पर दबदबे की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा उतना है कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत कम है, इसलिए ममता बनर्जी की ताकत के आगे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का टिकना नामुमकिन सा ही नजर आता है। बिल्कुल, आपने विधानसभा चुनावों में भी देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर चल रहे थे और जनता को यहाँ साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे कि अभी नाज़मीन ने बताया कि उस राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आगे कोई भी नेता नहीं टिक सकता। नाज़मीन, आपने यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिक्र किया, तो बता दें आपको कि असम में इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। एक तरफ यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो पूरा यहाँ करता धरता है वो कांग्रेस पार्टी है। तो क्या इन दोनों चीज से देश के प्रधानमंत्री मोदी या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने जिस उम्मीद के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और न्याय यात्रा के साथ मणिपुर में सबसे पहला कदम रखा, ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल यहाँ पर दागे गए थे। देश के प्रधानमंत्री को लेकर तो भरी संसद में आवाज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी उठाई थी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद है उन्होंने भी उठाई थी। इसके साथ कई और ऐसे सांसद मौजूद नजर आए थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। तो उनको लगा कि यहाँ पर शुरुआत मणिपुर से करेंगे और उसके बाद ऐसे राज्यों में जाएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना आसान है, तो इस वजह से वो चुनाव में अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो छवि सुधरनी चाहिए थी वो छवि यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरोप जनता के जरिए भी लगाया जा रहा है कि जब से इस यात्रा की शुरुआत हुई है तब से ही राज्यों में हिंसा और भी ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी के काफिले की वजह से ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी का अभी देश के प्रधानमंत्री को चुनौतियां देना कहीं ना कहीं राहुल पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन आपका कि आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को यहाँ ये जानकारी दी। लेकिन यहाँ ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनकर रहता है या इसमें टूट पड़ती नजर आएगी। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।